कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर मुकदमे का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर इस समय की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश कैडर के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी एसआईटी के सदस्य होंगे, लेकिन ये तीनों आईपीएस अधिकारी ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर पोस्टेड हों। एसआईटी की एक सदस्य महिला आईपीएस होंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फिर से डांटा। विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि विजय शाह माफ़ी मांग चुके हैं। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कैसी माफ़ी। कोर्ट ने कहा शायद आपने अपना वीडियो नहीं देखा। कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक फिगर हैं, अनुभवी राजनेता हैं, आपको अपने शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। विजय शाह के वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता यानी कि विजय शाह कोर्ट में माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कैसी माफ़ी, आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कुछ करते हैं और फिर अदालत में आते हैं। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। अनीशा, कितनी बुरी तरह से विजय शाह फंस गए हैं और कोर्ट ने क्या कहते हुए उनकी माफ़ी को भी मानने से मना कर दिया है? अनीशा, देखिए सईद, सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने कोर्ट की अवमानना नहीं की है कि आप यहाँ आके हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। आपने जो कहा है सारे मीडिया के सामने कहा है और इनफैक्ट कोर्ट ने ये तक कह दिया कि मीडिया ने तो आपकी पूरी स्टेटमेंट दिखाई भी नहीं। आप तो जो आपने जो कहा, जो वायरल हुआ, उससे भी ज़्यादा 2 कदम बढ़ के कुछ कहने वाले थे। शायद आपको वो शब्द समझ में नहीं आए उस समय, इसलिए आप उस समय रुक गए। तल्ख टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आई है कि आप एक जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, आप एक मिनिस्टर हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको लाखों लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन आपने ये जो चीज़ कही इससे पूरा देश इस समय बुरी तरह से आहत है। कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि एफआईआर जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हो चुकी है अब, लेकिन कोर्ट ने ये सवाल उठाया मध्य प्रदेश सरकार के वकील से कि आपने एफआईआर तो कर दी है, लेकिन ये जो एफआईआर है इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। जब उनको बताया गया कि एसएचओ साहब कर रहे हैं लोकल जो थाने के, तो कोर्ट ने कहा कि आप स्टेटस का फ़र्क देखिए, जो अक्यूज्ड है और जो इन्वेस्टिगेटर है उसके स्टेटस का फ़र्क देखिए। लोकल एसएचओ क्या इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे मिनिस्टर के खिलाफ, इसलिए 3 मेंबर्स की एसआईटी बनाई गई है सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की, जिसमें जो हेड करेंगे वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल के ऑफिसर करेंगे, बाकी दोनों भी सुपरिटेंडेंट लेवल ऑफिसर्स होंगे और तीनों ऐसे ऑफिसर्स जो मध्य प्रदेश में पोस्टेड नहीं हैं। एक कम से कम उसमें महिला ऑफिसर भी जरूर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और 28 मई तक रिपोर्ट मांगी है। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा आप जिस पोजीशन पर हैं उसके हिसाब से आपको भरपाई भी करनी चाहिए थी, आपको अब तक कुछ कर लेना चाहिए था। भरपाई करने के लिए आपने जो को आहत किया है उसको सही। ठीक है अनीशा। रवीश हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से। रवीश, अदालत की इस बेहद सख्त टिप्पणी के बाद विजय शाह के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली? जी बिल्कुल सही जी। सबसे पहले बताएं, मुसीबत तो कम बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि एक बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है और पूरी सरकार का ध्यान जो है, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इसी सुनवाई पर था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से टिप्पणी करता है विजय शाह को लेकर के। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है और उस पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ऐसे अफसर जो भले ही एमपी कैडर के हों लेकिन मध्य प्रदेश में पोस्टेड ना हो, ऐसे अफसर जो है इसकी पूरी जांच करने वाले हैं। तो अब पलड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद भी वो अपने साथ रखते हैं कैबिनेट मंत्री विजय शाह को, या फिर कोई कार्रवाई उन पर होती है। क्योंकि आपको बताया कि कल कैबिनेट की बैठक है, कल कैबिनेट की बैठक है और सबकी नजरें हैं कि इस पूरे विवाद के बाद ये जो पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है इसमें विजय शाह आते हैं या नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हम आपको बता दें कि कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ से आई है। उमंग सिंघार जो है नेता प्रतिपक्ष, वो हमारे साथ मौजूद है लाइव जोड़ने के लिए एक्सक्लूसिव। क्या मानते हैं आप इस टिप्पणी को कांग्रेस, क्योंकि आपने उस दिन प्रदर्शन तो किया था और आज ये टिप्पणी की है, घड़ियाली आंसू बताया है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को? निश्चित तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैं जो उन्होंने आदेश किया है एसआईटी जांच का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से देश की और प्रदेश की जनभावनाओं के अनुसार ये होना था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट उसको अयोग्य कह रही है विजय शाह को कि आपका माफ़ी मांगना जनभावना के अनुरूप नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार, हम आपको रोकना चाह रहे हैं यहाँ पर।
और हमारे दोनों संवाददाता रवीश पाल सिंह, अनीशा माथुर हमारे साथ थे। विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री, जिन्होंने माफ़ी मांग ली है, अदालत ने इस माफ़ी को अस्वीकार कर दिया है। वो माफ़ी आपको सुनवाते हैं क्या कहा। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगूंगा। कांग्रेस कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या बर्खास्त करने की मांग की? कांग्रेस के मामले में हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं।